बार फिर से स्वागत है आपका बीटीसी क्लासेस में। आज से हम एक धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे सीखें। दोस्तों, तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंग्लिश की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में सबसे बेसिक इकाई क्या होती है, वर्णमाला। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक इकाई क्या होगी, वर्णमाला। बोले तो अल्फ़ाबेट क्या होगी, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये कितने वर्ड्स हैं, 26 हैं। कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे कि इंग्लिश की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है क्या, लेटर्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स इंग्लिश में कितने होते हैं, 26। अब इन लेटर्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कुछ लेटर्स होते हैं तुम्हारे वोवेल्स, और कुछ क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कुछ क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट। जिन पर हम सर्कल कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वोवेल्स, और जिन पर सर्कल नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। तो देखिएगा आप वोवेल्स कौन कौन से, सबसे पहले ए, ई, आई, ओ, देन यू। 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। तो वोवेल्स क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो सभी वर्ड लेटर्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। बाकी सभी क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो इंग्लिश की यूनिट क्या होती है, लेटर्स होती है। लेटर्स, जब तुम बहुत सारे लेटर्स को मिलाते हो, कुछ लेटर्स को मिला के किसका निर्माण होता है, वर्ड्स का होता है। और वर्ड्स के बाद किसका निर्माण होता है, क्या बोलते हैं उसे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन उसे एक मीनिंगफुल सेंस देना पड़ेगा, यानी कि कुछ अपन के लिए एक अर्थ देना पड़ेगा, यानी बिना अर्थ का नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तुम्हारे लिए एक शानदार सा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें कमेंट में देना है। वो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर होते हैं, इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर होते हैं। ध्यान से सोचना, उसके बाद आंसर देना। जल्दी में आंसर मत देना वरना गलत दिया जाएगा। कृपया ध्यान से सोचना जरूर। ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या जाना कि इंग्लिश की यूनिट क्या होती है, लेटर होती है। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब लेटर्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो क्या क्या होती हैं, फर्स्ट होती है वोवेल्स, दूसरी होती है सेकंड कॉन्सोनेंट। फर्स्ट है वोवेल्स में कितने वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। बाकी 21 क्या होंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। इसके बाद जो सेकंड बेसिक नीड होती है इंग्लिश की, वो क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच का आना बेहद ज़रूरी है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ रहा है तो तुम कोई भी सेंटेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। और अगर कोई भी सेंटेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हो तो तुम्हें इंग्लिश सीखने में बहुत समस्या होगी। हर एक सेंटेंस का तुम्हारे लिए पोस्टमार्टम करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, तो जो आगे का टॉपिक है तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच, इसे हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर तुम्हारे लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच की नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन पहले से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।